ये सवाल एसएससी का मोस्ट फेवरेट सवाल है ट्रिग्नोमेट्री में। इसके कई सवाल आए हैं अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए हैं। जैसे ये सवाल देखिए 6/6/19 में पूछा गया है आपसे। इसको लगाने के देखो कई तरीके होते हैं, है ना। पहला ये होता है कि आप एक काम करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 नीचे है, तो आप ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे किससे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 से। नीचे a² - b² का फॉर्मूला बनेगा तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि इसको आप टेन और सेक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहां से भी चीजें आसानी से लग जाएंगी। तीसरा तरीका ये हो जाएगा कि वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में अगर थीटा की वैल्यू आप 45 रखोगे तो आसानी से आपका उत्तर बन पाएगा। चौथा तरीका जो मैं बताऊंगा आपको, ये यूनिवर्सल रहेगा, हर सवाल में एप्लीकेबल होगा। जब भी इस फॉर्मेट का सवाल कहीं दिखे आपको, है ना, वैल्यू पुटिंग से आप कर लेना, अगर आसानी से हो जाएगा तो। अगर नहीं हुआ इनकेस, तरीका मैं बताता हूँ जो हर सवाल पे एप्लीकेबल होगा, वो क्या रहेगा। यहाँ आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। वो एक बात क्या है कि यहाँ 1 से देखोगे आप इन दोनों टर्म्स का किसके साथ में सेम साइन आएगा गुणा करने पे। मतलब कि इस 1 का इस साइन थीटा के साथ गुणा करोगे क्या आएगा, प्लस साइन थीटा आएगा। और इस फिर नीचे वाले का देखना, -1 का गुणा जब साइन थीटा के साथ करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। तो दोनों जगह पे साइन क्या आ गई, अपोजिट आ गई, तो इसको नहीं देखना है आपको। सेम साइन किसके साथ, एक टर्म के साथ में सेम साइन आएगा, दूसरे वाले के साथ में अपोजिट साइन आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 का गुणा जब इस +1 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा के साथ होगा तो माइनस कॉस थीटा आएगा, यानी कि साइन क्या आएगी, क्यों साइन देखना है, माइनस साइन आएगी ऊपर। और इस -1 का मल्टीप्लाई इस प्लस कॉस थीटा के साथ करोगे तो यहाँ माइनस कॉस थीटा आएगा, यानी कि यहाँ भी माइनस। तो सेम साइन कहाँ आ रहा है, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करने पे इस 1 का या -1 का, ठीक है ना। तो जहां पे सेम साइन आए, जिस टर्म के साथ में सेम साइन आए, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे ऐसे ही कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या लिखोगे, कॉस थीटा के अलावा क्या बचा, कॉस थीटा कौन सा लिखना है, नीचे वाला कॉस थीटा लिखेंगे। प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होता तो हम माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। पहली चीज हमने ये सीखी कि 1 का या -1 का मल्टीप्लाई कौन से टर्म के साथ में ऊपर नीचे सेम साइन देगा, जिसके साथ सेम साइन दिया उसको आप नीचे लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कॉस थीटा के साथ सेम साइन था, तो नीचे आप कॉस थीटा लिख लेंगे। और कॉस थीटा कौन सा लिखेंगे, नीचे वाला कॉस थीटा लिखेंगे, है ना। नीचे लिखा है आपने तो नीचे वाला कॉस थीटा साइन के साथ में। अगर यहाँ माइनस कॉस थीटा रहता तो माइनस कॉस थीटा लिखते। अब कॉस थीटा के अलावा क्या बचा इसमें, साइन थीटा और 1 बचा। अब साइन थीटा 1 ऊपर वाला लिखेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस साइन थीटा बचा है, तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया ऊपर में। जो वैल्यू ऊपर लिखनी है वो ऊपर से लिखोगे, और जो नीचे लिखनी है वो नीचे से लिखोगे साइन के साथ में। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई मतलब ड्रॉबैक नहीं है कि आप साइन कुछ भी कर दो, माइनस यहाँ पे लगा दो, -1 लगा दो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, वहां प्लस कर दो, कुछ भी कर लो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि 1 का या -1 का मल्टीप्लाई कौन से टर्म के साथ में, एक ही टर्म के साथ सेम साइन देगा, कौन से टर्म के साथ सेम साइन देगा, जिसके साथ सेम साइन देगा उसको आप नीचे लिखेंगे, और उसके अलावा जो बचेगा उसको आप ऊपर लिख लेंगे, है ना। जो नीचे लिखेंगे वो नीचे वाला टर्म होगा। अगर नीचे आपने कॉस थीटा लिखा है तो यहाँ से कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस कॉस थीटा है तो प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस कॉस थीटा होता तो आप माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। इसके अलावा बच गया साइन थीटा और 1, ये ऊपर से लिख लेंगे, आप ऊपर लिखेंगे और ऊपर से लिख लेंगे। तरीका समझ में आ गया। हमने सीखा कि इसको 3-4 सवाल से, वैल्यू पुटिंग से भी बड़ी आसानी से ये सवाल बन सकता है, लेकिन तरीका हमें आना चाहिए। दूसरा सवाल देखेंगे आप। दूसरा सवाल हमने क्या सीखा, सेम साइन किसके साथ, आप देख पा रहे होंगे कॉस के साथ में है, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे वाला कॉस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा। ऊपर में इसके अलावा क्या बच गया, 1 साइन थीटा -1 बच गया, क्या बच गया, साइन थीटा -1 बच गया। ये हो गया सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे भाई, टेन स्क्वायर थीटा रहने दो। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। ये कट जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। नीचे क्या बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस हटाओगे यहाँ से तो ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आप सेक में और टेन में कन्वर्ट करोगे तो 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ऊपर क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई किसका था, ये नीचे है ना, नीचे है, तो ये इससे कट गया, कितना वैल्यू आ गया, 1 आ गया। वैल्यू पुटिंग से भी आप कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये तरीका आप नोट कर सकते हैं, कभी भी कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, है ना। जैसे देखिए
अगला सवाल देखिए, कुछ सवाल वैल्यू पुटिंग से भी मुश्किल होते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आप वैल्यू पुटिंग आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सवाल है, देखिए हमने क्या सीखा, सेम साइन किसके साथ में, कॉस के साथ में। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, वन प्लस साइन थीटा से ऊपर गुणा कर लोगे और नीचे वन प्लस साइन थीटा से अंडर रूट में गुणा कर लोगे, है ना। क्यों ऊपर नीचे करेंगे वन प्लस साइन थीटा से, क्योंकि नीचे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, तो ये चीजें सॉल्व हो पाएंगी आसानी से। बाकी इसका तरीका आपको पता है क्या लिखना है, तो ये आप खुद से ट्राई करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी देखिए सेम पैटर्न का है। यहाँ भी, यहाँ क्या करोगे आप, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0 है, तो tan थीटा यहाँ से जब निकालोगे, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12 आ जाएगी, 5/12 है ना। tan थीटा क्या आ गया, अगर ये थीटा है तो ये 5 और ये 13 हो जाएगा जब ये 12 है तो, ठीक। ये हो गया त्रिभुज आपका। अब इससे आप चाहो दो तरीके से लगा सकते हो। इससे अगर आप चाहो तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रखो इसमें, फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रखो, चीजों ऊपर नीचे रखो, फिर चीजों को सॉल्व करो। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसको आप कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम साइन किसके साथ में, देखो 1 + cos थीटा इसका गुणा करोगे इसमें, तो सेम साइन कॉस के साथ में बनेगा, इसका गुणा करोगे तो, है ना। तो जिसके साथ सेम साइन बना उसको आप क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं और नीचे से लिखते हैं। नीचे प्लस कॉस थीटा है तो प्लस कॉस थीटा, इसके अलावा क्या बच गया, 1 + साइन ऊपर है, 1 + साइन को लिख लेंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि सिर्फ सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है ना। टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू, तो दो टर्म की वैल्यू लिखना है, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी आपकी मर्जी, तरीका आपको आना चाहिए। अब इसमें देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये पैटर्न का जब सॉल्व, देखो सेम फॉर्मेट का सवाल है, वहां पे साइन कॉस था, यहाँ पे टेन सेक है। एक और फॉर्म बन सकता है इसका, कौन सा, कोसेक कॉट वाला। सिमिलर इसी तरीके से रहेगा, टेन की जगह पे कॉट रहेगा, यहाँ कोसेक रहेगा, -1 रहेगा, साइन इंटरचेंज हो सकती है इधर उधर आगे पीछे, लेकिन टेन सेक का फॉर्म बनता है, साइन कॉस का बनता है और कोसेक कॉट का बनता है। साइन कॉस का नियम आपको पता चल गया, टेन सेक का भी नियम मैं बता देता हूँ। इसको अगर आप चाहो तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके सेम फॉर्म बना के कर सकते हो। दूसरा, वैल्यू पुटिंग से आराम से कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग में दिक्कत ये आएगी कि जब 45 डिग्री आप रखोगे तो यहाँ से ए और डी दोनों ऑप्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फिर वैल्यू पुटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके आसानी से। दूसरा, इसको आप ये कर सकते हो वैल्यू पुटिंग से। तीसरा, इस वन को जो ऊपर होगा, टेन सेक का फॉर्म हो या कोसेक कॉट का फॉर्म हो, जो ऊपर वाला वन होगा ना, एक फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिए, आपको याद नहीं होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा ये होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी का यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। जब टेन सेक का फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, 1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। कोसेक कॉट का फॉर्म होगा तो 1 को रिप्लेस कर देंगे इससे, और यहाँ से आपका नीचे से ऊपर वाला कुछ कैंसिल आउट होता है, फिर आंसर निकल के आता है। अब यहाँ 1 को रिप्लेस करोगे जब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से, तो यहाँ से थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन बन जाएगा, और ये नीचे वाला चीज जो कॉमन बचेगा इससे कट जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। दूसरा मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ जो बेस्ट है, सेक टेन और कोसेक कॉट वाले फॉर्म में। इसमें आपको डायरेक्टली उत्तर लिखना है। क्या उत्तर लिखना है, जो ये दोनों टर्म्स पहले दूसरे वाले, यानी कि टेन और सेक वाले, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू ये नीचे वाला +1 इंटू ये +1 है तो इंटू +1, अगर नीचे -1 होता तो इंटू -1, ये आपका उत्तर हो जाएगा डायरेक्टली। टेन सेक का फॉर्म हो या फिर कोसेक कॉट का फॉर्म हो, आप ऊपर के जो दोनों टर्म्स है सेक और टेन, दोनों टर्म्स का मतलब सेक और टेन वाला जो है साइन के साथ में, उनको आपको डायरेक्टली लिख लेना है, और नीचे वाला जो कांस्टेंट टर्म है +1 हो तो गुणा कर लेंगे +1 से, और -1 रहेगा तो -1 से, ये डायरेक्टली इसका उत्तर हो जाएगा, हमेशा ट्रू है। अब यहाँ पे देखेंगे साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा +1 कॉस थीटा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली इससे निकल जाएगा। कंडीशन सिर्फ ये होती है यहाँ पे, कंडीशन क्या मतलब ये है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जो जो भी इस एसएससी के एग्जाम में आपके आएगा हमेशा ये कंडीशन दे के रखा है उसमें, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं जानकारी के लिए कि इस 1 का गुणा जब करोगे सेक में, है ना, ऊपर नीचे, तो सेम साइन आएगा हमेशा। 1 का जो कांस्टेंट टर्म है उसका सेक में गुणा करोगे ऊपर और नीचे तो सेम साइन आएगा, या प्लस है या फिर माइनस है, दोनों सेम साइन आएगा। कोसेक कॉट वाला जब प्रश्न होगा वहां भी आपका सेम साइन आएगा, है ना। यहाँ पे कोसेक होता है, यहाँ भी कोसेक होता है, तो जब 1 का या -1 का मल्टीप्लाई करते हैं आप कोसेक में, तो ऊपर नीचे सेम साइन आएगा, तभी ये नियम लगेगा, और हमेशा सेम साइन रहेगा। आप कोई सवाल उठा के देख सकते हैं एसएससी का जो भी पूछा गया है, हमेशा सेम साइन ही रहेगा, क्योंकि तभी शॉर्ट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नहीं रहेगा उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है सवाल। दूसरा मैंने बता दिया कि साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा तो ये सवाल देखिए कैसे है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें के का मान बताना है। मैंने आपको तरीका बताया कि इस वाले फॉर्म का उत्तर डायरेक्ट लिखना होता है। आपको क्या उत्तर लिखना होता है मेरे भाई,
टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका जो ऊपर वाला टेन और सेक है आप डायरेक्टली उसी को लिख लेते हैं, और नीचे जो +1 या -1 रहेगा, हमेशा 1 या -1 रहेगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, यानी कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस से गुणा करने पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है इसका उत्तर, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू -1, नीचे वाला जो 1 या -1 उससे मल्टीप्लाई करके, तो माइनस से जब गुणा करोगे तो सेक थीटा पहले आ जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, और इंटू सेक थीटा ये है बचा आपका, ठीक है ना, ये वाला। अब मुझे आप ये बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो वहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाओगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आप वहां से निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी जगह पे आप लिख लेंगे, ठीक है, इंटू सेक थीटा, ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, 1/कॉस प्लस साइन बाई कॉस, दोनों में बेस क्या है, सेम है, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा यानी कि कॉस थीटा, और नीचे यहाँ पे 1 बचा था, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, इंटू ये सेक थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, है ना। अब देखो सेक इंटू कॉस क्या होता है, 1 होता है भाई, सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, तो 1/1 प्लस साइन थीटा हो गया, 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/के। अब के किसके बराबर हो गया मेरे भाई, 1 प्लस साइन थीटा के बराबर हो गया। तो सिंपली आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग करना चाहेंगे आप, पिछले जो 3-4 क्वेश्चन थे वहां पे तो आप 45 डिग्री इजिली पुट कर पा रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में आप 45 डिग्री रखोगे, तो ऑप्शन आपके क्या है मेरे भाई, देखोगे यहाँ भी अगर 1/√2 रख लिया आपने 45 डिग्री, तो ये 1 प्लस 1/√2, 1 प्लस 1/√2, ये 1 माइनस 1/√2, और ये 1 माइनस 1/√2, तो आप 45 डिग्री नहीं रख पाएंगे। बाकी कोई दूसरी वैल्यू रखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बताया कि जब भी टेन सेक का फॉर्म हो तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको करना चाहिए। बाकी जो मेथड होता है बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी मैंने आपको सिखाया कि इसमें सिर्फ ये करना होता है कि जो ऊपर में +1 दिख रहा है उसको आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दो टेन सेक वाले फॉर्म में। कोसेक कोट वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले 1 को या -1 को रिप्लेस करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से। तो चीजें सिंपली इस तरीके से आ जाती है। लेकिन जो मैंने तरीका बताया इसमें सिर्फ आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट इसका उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अगर तरीका समझ में आ गया होगा तो ये आप अगला सवाल लगाइएगा, इसको लगा करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। अगर ये तरीका आपको लगा होगा हेल्पफुल है आपके लिए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी ऐसे ही मज़ेदार तरीकों के साथ मैं आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।